हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि आज आपने अच्छा एक प्रॉफिट अर्न किया हुआ, जो कि मैंने आपको कुछ लेवल्स कल दिए हुए थे। उन लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने किस तरह से मूव दिया है, तो उन मूव्स को हम देखेंगे और ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से भी हम देखेंगे, उन मूव्स को पकड़ेंगे। और जो कल लेवल्स मैंने बताए थे आप पे, उनके ब्रेकआउट पे कुछ ट्रेडिंग आपको मैंने बताई थी कि यहाँ पे सजेस्ट किया था कि कहाँ पे आप ट्रेडिंग आपकी बन सकते हैं। और एक चीज मैंने और कल डिक्लेयर किए थे कि मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होगी। वो सिर्फ ऑप्शन चेन डाटा को देखकर ही मैंने एक अनुमान लगाया था, एंड देन आरएसआई को भी मैंने देखा था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में कल जो आज सेटअप बना था, तो उसके हिसाब से मार्केट में मैंने जैसे बोला था कि अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है इस लेवल के आसपास ही गैप अप में, तो यहाँ तक का एक अच्छा मूव देगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हमें एक दूसरा हमारा जो टारगेट था हमारा 580 का था, एंड देन अगेन उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता था तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 620 तक का था। तो हालांकि पहला ही उसने टारगेट हमारा अचीव किया। तो जिन लोगों ने भी मेरा वीडियोस कल देखा होगा, उन्होंने इस जगह पे मार्केट में ट्रेड पकड़ा होगा, और पकड़ने के बाद एक जो टारगेट उन्होंने पहला अचीव किया होगा आसानी से, और प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। तो उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। उसका रीजन ये रहा है कि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजन था। ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में पहले 400 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट था, 400 से 450 पे, 450 से फिर 500 पे, एंड देन 600 तक भी वो मूव कर चुका था। तो इस तरह से मूवमेंट काफी बहुत जल्दी ऊपर साइड का आया था, जो हम सुबह मॉर्निंग में देख रहे थे। यहाँ पे भी 400 से 450 देन 500 पे आ चुका था मार्केट। तो उसके बाद फिर मार्केट में एक रिवर्सल आया, और वो रिवर्सल का टाइम था हमारा लगभग इसी टाइम के आसपास। यहाँ से मार्केट का डाटा थोड़ा सा चेंज होने लगा। तो यहाँ तक तो कंफ्यूजन रहा, लेकिन जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट किया, और उसके बाद फिर हमारा सिनेरियो पूरा बन गया था। मैंने बोला भी था कि आप अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करेगा तो फिर ये 19,400 के लेवल 19,440, एंड देन इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 19,000 हमारा 380 तक के लेवल देख रहे थे। क्योंकि उस समय तक जो ऑप्शन चेन में जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 19,500 पे शिफ्ट हो चुका था, और जो सपोर्ट साइड का था वो 500 से 400 की तरफ शिफ्ट हो गया था, वो डाउन की तरफ मूवमेंट जा रहा था। तो इसलिए मार्केट ऑब्वियसली 19,380 तक जाना लगभग कंपलसरी था। तो ये मैंने जज किया था सिर्फ ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से, क्योंकि जब आप कैंडलस्टिक भी देखेंगे, एक तो ब्रेकआउट भी दे रहा है, दूसरा ऑप्शन चेन डाटा भी हमारे एक कंफर्मेशन दे देता है, तो हम एक फिर विदाउट रिस्क ट्रेड अपना आराम से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और उसमें फिर हमें एक रिस्क नहीं लगता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस अपना लगाते हैं और फिर उस स्टॉप लॉस को हम अपना ट्रेड करते जाते हैं। तो इस हिसाब से आप हमारे साथ मार्केट को सीखते रहें, देखते रहें कि मार्केट में किस तरह के मूव्स आते हैं और कैसे पकड़ने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ऑप्शन चेन को भी सीखें, तो आपके लिए बहुत ही एक एक्यूरेसी इंप्रूव करने का तरीका होगा, और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे, और उसमें आपका रिस्क भी बहुत कम रहेगा, जो मेरा सोचना है। और मैं तो इसी हिसाब से अपना सेटअप बनाता हूँ और उन्हीं सेटअप से अपना ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये हमारे कुछ निफ्टी के बारे में मैंने जो कल डिस्कस किया था उस के बारे में बताया, और आज जो ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, तो ये हमने ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से पकड़ा था। दूसरा हमारा ब्रेकआउट भी था जो हमने बताए थे लेवल्स, उन ब्रेकआउट से भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो आराम से यहाँ तक मूव दिया। उसके बाद फिर यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, एंड देन अगेन जो 970 तक के लेवल को उसने अचीव किया। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे हमारे। उसके बाद हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को अगर देखें, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स में ये जो कल डिस्कस किया था हमने कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और देखिए फिर गैप अप ओपनिंग भी हमने जैसे बोला था उसी हिसाब से गैप अप ओपनिंग भी उसने दी, और मार्केट 44,946 तक लगभग गया है। तो मैंने बोला भी था कि 44,700 तक का देखने को मिलेगा, और इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 900 का लेवल आसानी से मैंने कहा था कि रीच करेगा। फिर सेम सिनेरियो इसमें ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से इसमें भी बना। तो वही जो मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने को मिला, वही मूवमेंट यहाँ पे हमें ये इस जगह पे भी देखने को मिला। फिर इस लेवल को देखिए इसने ब्रेक किया, जो हमारा सुबह का एक इनिशियल ओपनिंग था, इस ओपनिंग को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर मार्केट धीरे धीरे बैंक निफ्टी में, हालांकि ये स्लो मूवमेंट था बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर 44,500 के लेवल पे ये वहीं पे आके रुक गया। तो इस हिसाब से मार्केट में देखें तो मार्केट में लगभग आज बहुत ज्यादा
पॉजिटिविटी के साथ बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव के साथ ही बंद हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अभी भी हमारे लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे रहेंगे। पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी में क्या है, जो हमारा इस समय मार्केट में शिफ्टिंग हो चुकी है वो 19,373 के आसपास है। तो ये तो हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया, और मुझे लगता है कि इसी लेवल से मार्केट फिर से रिवर्स लेगा। और अगर इस लेवल को अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा फिर से मूव हमें देखने को मिलेगा 19,530 तक के। अदरवाइज अगर ये डाउन साइड का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डाउन साइड के ब्रेकआउट में भी हमें पहला जो हमारा टारगेट होगा 19,330 का, देन अगर नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,280 के समथिंग का। तो ये टारगेट हमारे लिए कल देखने लायक होंगे कि इन जगहों पे मार्केट रहता है या नहीं रहता है। तो मेरी अभी तक जो उम्मीद है वो यही है कि कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग ही मुझे दिख रही है, और गैप अप ओपनिंग के साथ अगर ये डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है फिर ये हमें नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। अदरवाइज अगर ये जो 19,440 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन हमें 19,500 के लेवल पे मार्केट पहुंचता हुआ दिखेगा। तो ये देखिएगा आप, इस लेवल के बाद सबसे अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो सबसे पहला हमारा जो लेवल आएगा वो 19,480 के समथिंग आएगा, देन अगेन फिर 530। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से भी अगर देखें तो ये तो हालांकि एक्सपायरी के डाटा शो हो रहा है, तो इसमें अभी हम डेट चेंज कर लेते हैं, ये 31 अगस्त लगाते हैं। तो ये 31 अगस्त के हिसाब से अगर ऑप्शन चेन डाटा को हम देखें तो 19,400 पे देखिए ये कॉल राइटर्स भी बिल्डअप हैं और पुट राइटर्स भी बिल्डअप हैं। तो ये दोनों तरफ से मुझे कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद फिर एक साइड का कहीं का ट्रेंडिंग मूव देगा और अप साइड का ही मुझे देखने को ज़्यादा चांसेस देख रहे हैं इसमें। क्योंकि अगर 19,500 पे भी देखें तो यहाँ कॉल राइटिंग अच्छी हो रखी है, एंड इसमें भी 19,500 पे पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए तो ये अप साइड का मूव देखने को हमें मिल सकता है 19,540 तक के लेवल पे, 19,540 530 तक के लेवल को। तो ये हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से हो गया। अब जो बैंक निफ्टी के लिए हमने बोला हुआ है, बैंक निफ्टी में हमें कहाँ दिखेगा, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को अगर हम देखें तो ये हमारा लेवल है 19,430 के समथिंग। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो जो पहला हमारा मूवमेंट होगा 19,222 का समथिंग, और अगर 19,222 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें वो पहला जो लेवल होगा हमारा 44,222 का, और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा ओपन हो जाएगा 44,000 का। तो ये मूव देखिएगा कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं हमें, और अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो फिर से ये अपसाइड मूव देगा। जो पहला लेवल हमारा होगा 44,733 का, एंड देन अगेन इस 44,930 के समथिंग का। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। अब ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से जो बैंक निफ्टी है वो बैंक निफ्टी में क्या मूव है, तो 44,500 पे कॉल राइटिंग या पुल राइटिंग दोनों ही बैठे हुए हैं। तो दोनों ही जगहों पे हमें एक ये सबसे पहले मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज दिखेगा कुछ टाइम तक। 44,500 के लेवल पे देखें तो कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग्स दोनों हैवली इंक्रीज हैं। तो कुछ टाइम तक 44,500 के जो लेवल हैं इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करेगा, और सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट में ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। तो अब शायद इसमें थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव का चांसेस हो सकता है थोड़ी देर में आए, लेकिन जिस साइड भी ट्रेंडिंग मूव आएगा आप उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा फिर। तो ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को होगा जो कल मूव हमें दे सकते हैं। उसके बाद हम कुछ मेजर स्टॉक्स अपने देखते हैं कि उनका क्या रोल है आज को लेके। तो जैसा कि रिलायंस में मैंने बोला हुआ था कि 2510 के अगर ये नीचे निकलता है तो हमें एक सेलिंग साइड का देखने को मिलेगा। तो जिसने भी वीडियोस देखे होंगे उसने मेरे वीडियोस के हिसाब से मार्केट में ये रिलायंस के ट्रेड को पकड़ा होगा। हालांकि मैंने वो चीज़ नहीं देख पाई, आज थोड़ा सा बिजी भी रहा, और तो इस हिसाब से मार्केट में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला जो लेवल ये मैंने बताया था।
और उसके बाद फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लेते हैं। तो इसमें हालांकि मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव ही चल रहा है, तो अभी हम इसमें सेलिंग साइड का नहीं सोचेंगे, और सेलिंग साइड का ही अगर आपको सोचना है तो 2560 के लेवल के नीचे ही आप सेलिंग का सोचें, जो कि आपके लिए सेफ होगा। अदरवाइज इसमें अपसाइड का ही मूव मुझे दिख रहा है। अब इन्फी को देख लेते हैं। तो इन्फी देखिए लगातार एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और ये बहुत अच्छा मूव दे रहा है। तो इसमें भी अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर से एक अपसाइड का ही मूव देखने को मिलेगा। तो ये इन्फी का हो गया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में भी एक सपोर्ट जोन पे मार्केट लगभग आ गया है। तो अगर डाउन साइड का सोचें तो 2570 के नीचे ही मार्केट अगर आएगा तभी हम एचडीएफसी में सेलिंग का सोचेंगे, अदरवाइज हम अपसाइड का ही नजरिया अपना बना के रखेंगे। कोटक बैंक को देख लेते हैं। तो कोटक बैंक में पहले अपसाइड मूव दिया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया और लगभग एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हो गया। तो इसी जगह से मार्केट में फिर से एक रिवर्स आ सकता है। अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है 1770 के लेवल को, तो हमें एक अच्छा मूव दिए नीचे की साइड को देखने को मिलेगा, जो हमारा 1760 एंड देन अगर 1750 तक के लेवल को रीच कर सकता है। अब एक्सिस बैंक को अगर देखें तो एक्सिस बैंक में भी आज कुछ मार्केट थोड़ा सा थमा है। हालांकि 2 दिन से अपसाइड मूव दे रहा था बैड न्यूज के बाद भी। तो मैंने कल बोला भी था कि इससे थोड़ा सा बच के रहें। तो जिसने भी वीडियो देखा होगा वो थोड़ा सा उसने अपना रिस्क मैनेज किया होगा और वीडियोस को देखिए। तो इस जगह पे वो खड़ा हो गया। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर से एक डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये इसी जगह पे सस्टेन कर सकता है। तो ये हमारे कुछ मेजर स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो इस हिसाब से आप मार्केट को देखिएगा, ट्रेड करिएगा, और उम्मीद है कि आप एक कल फ्राइडे के दिन में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखा करें, ताकि हमें एक अच्छा भी लगेगा कि हाँ, जो व्यूअर्स हैं हमारे वो पूरा वीडियोस देखते हैं और हमारा वीडियो देख के मार्केट को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से आप मार्केट को देखिए, वॉच करिए, एंड गुड नाइट।